हमारी जो युवा पीढ़ी है सिर्फ एक जागरूकता न होने की वजह से वो गिरती जा रही है और सारा जीवन जो है वो उससे प्रभावित होता है। मैं ये चाहूंगी कि अभी इस सभा के बाद जब हम उठ करके जाएंगे तो यहाँ से एक श्रोता बन करके ना जाएं, इस अभियान के एक ब्रांड एम्बेसडर बन करके जाएं, खुद हम हमेशा नशे से मुक्त रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें। ये एक पक्का संकल्प, एक प्रतिज्ञा करके हम यहाँ से जाएंगे। अब हम जानते हैं कि ये नशा क्या चीज होती है। जनरली नशा शब्द सुनते ही हमारे मन में सीधा सा जो एक इमेज आती है वो क्या आती है? सिंपल वे में नशा शब्द सुनते ही सिंपल जो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है, या तो बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, ड्रग्स, यही ना, मतलब जो मादक पदार्थ है वही सिंपली हमारे दिमाग में आता है। ऐसा ही ना बहनों, ऐसा ही ना? लेकिन आज समय बहुत आगे जा चुका है। केवल ये मादक पदार्थ ही नशा नहीं है, वो तो है ही नशा, पर आज नशे ने बहुत अपना विकराल और विशाल रूप बना रखा है। आज युवाओं के अंदर ये फोन का नशा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, फैशन का नशा, दिखावे का नशा, नेगेटिव कंपैरिजन और कंपटीशन का नशा, है या नहीं? है या नहीं? हाँ और ना? छोटे छोटे बच्चे फोन नहीं छोड़ते हैं। नशे को सिंपल वे में अगर हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो कोई भी आदत, कोई भी व्यवहार जो हमारे मन को पकड़ लेता है, जो हम ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा है, जो हमको कंट्रोल कर रही है, हमारी कोई हैबिट, हमारा कोई व्यवहार, कोई हमारी नेचर जो हमको कंट्रोल कर रही है, वही नशा है। वो मादक पदार्थों का भी हो सकता है, वो किसी अन्य चीज, वस्तुओं का या दिखावे का भी हो सकता है, और हर प्रकार का नशा नुकसानकारक है। क्योंकि हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारी जो पावर एक तो हमको यूज करनी चाहिए। आज यूथ के अंदर जो पावर, जो उनको अपना भविष्य अच्छा बनाने में, समाज को अच्छा बनाने में जिस अपनी इनर पावर को यूज करना चाहिए, वो इस नशे में सारी डिस्ट्रॉय होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इसलिए प्यारे बच्चों, मुझे मेरी आदत को कंट्रोल रखना है, कोई आदत मेरे को अपने कंट्रोल में ना ले। मेरा मन मेरे अकॉर्डिंग चले, ना कि मन मुझे पकड़ के अपने अनुसार चलाए। ये हमको अपने आप को सिखाना है। अब पहले आइडेंटिफाई करना है कि मेरी कौन सी आदत है जो मुझ पर प्रभाव डाल रही है, जो एक नशे का रूप ले रही है, और मुझे उसको ठीक करना है। अपने आप को सिखाना है, अपने आप को बताना है। और अगर हम, आपका जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में मोस्टली ये देखा गया है कि जो मादक पदार्थों का भी सेवन सीखते हैं, इसी उम्र में ही सीखते हैं। चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, शराब, जर्दा, मांस, जो भी कुछ है, इसी उम्र में मोस्टली सीखा जाता है। और रीजन क्या होता है? थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी। हमारे पास मेडिटेशन सेंटर पर बहुत माताएं भाई आते हैं, रोते हैं कि इतना एडिक्टेड हो गए हैं कि हम चाह रहे हैं पर हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। पहले हमने व्यसन को पकड़ा था, अब व्यसन ने हमको पकड़ लिया है। हम चाह रहे हैं तो भी उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अक्सर करके जो ऐसे एडिक्टेड हमारे भाई बहन होते हैं, उनसे मैं पूछती हूँ ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? कई कारण होते हैं। किसी को थोड़ा सा तनाव होता है, किसी को थोड़ा वर्क प्रेशर होता है, किसी को थोड़ी नींद की प्रॉब्लम हुई थी। पर मोस्ट ऑफ रीजन जो होता है वो ये होता है कि दीदी, जब हम छोटे ही थे, कॉलेज गए थे, उस समय
हमारे दूसरे जो साथी थे, फ्रेंड सर्कल के दूसरे जो साथी थे, उन्होंने कहा एक बार, जो भी जिससे भी वो एडिक्टेड है, शुरुआत कहां से हुई थी? एक बार। अरे यार, किसी को पता थोड़ी चलेगा, एक बार। और वो एक बार जीवन भर के लिए हमको पकड़ लेता है। प्यारे बच्चों, आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं, मिले भी होंगे पर मिल सकते हैं। मैं आपकी बहन इसी शुभ भाव को लेकर के आपके बीच में आई हूं कि आप सब मेरे अपने भाई हैं, आप सब मेरी अपनी बहनें हैं। हमारे सामने भी ऐसे लोग आएंगे जीवन में जो बोलेंगे एक बार, और पता इतना ही नहीं, और भी बहुत प्रेम से बोलेंगे, यार तेरा कोई पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है, हम दे रहे हैं ना, अपने आप से ऑफर करेंगे, हम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसे भी लोग मिलेंगे कि हम किसी को बताने वाले नहीं है। एक बार यूज कीजिएगा, और वो एक बार से दो बार, दो बार से चार बार, कोई भी नेगेटिविटी की जो शुरुआत होती है वो एक एक्सपेरिमेंट के रूप में होती है। एक्सपेरिमेंट के बाद रिपीटेशन होती है, और वो रिपीट होते 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 उस पर डिपेंडेंसी बन जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमको बड़े अवेयरनेस के साथ, एक सच्चा वीर वो है, बहादुर वो है जो किसी भी नेगेटिव बात के लिए बड़े मतलब धड़ल्ले से, बड़ी शक्ति के साथ बोले ना। ना कहने से, कोई भी नेगेटिव आदत को अडॉप्ट करने के लिए ना कहने में हमको कभी संकोच नहीं करना है। क्योंकि वो मुझसे बताते हैं भाई बहने कि जिन्होंने मुझको वे बताया था, आदत सिखाई थी, वो तब तक के लिए मेरे पास थे, आगे पीछे घूमते थे, जब तक मैं आदती ना बन गया था या ना बन गई थी। जैसे ही वो नेगेटिव बात की, उस चीज की मुझको आदत लगी, उसके बाद वो सब रफू चक्कर हो गए। प्यारे बच्चों, हम वीर हैं, शक्तिशाली है, हम हर नकारात्मक बात में ना करने वाले हैं। करेंगे या नहीं? आज मैं इस टोडरमल कॉलेज में ऐसे वीर युवाओं को चुनने के लिए, बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए आई हूं कि हम किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक बात के लिए, किसी भी व्यसन के लिए ना किसी के दबाव में आएंगे, ना किसी के झुकाव में आएंगे, ना किसी के प्रभाव में आएंगे। मेरा जीवन सात्विक रहे, महान और चरित्रवान रहे, ये अपने जीवन की हम जिम्मेवारी लेते हैं। ऐसे मैं अपने भाई और बहन नहीं करेंगे। एक बार अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। कितने अच्छे भाई साहब, हमारे भाई साहब, ये सारे वो वीर है। आज मैं इन सारे अपने भाई बहनों को एक टाइटल देती हूँ, हम है नशा मुक्त वीर। बोलिए, मैं हूँ नशा मुक्त वीर। और नशा मुक्त वीर का कर्तव्य है जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी के दबाव में, किसी के झुकाव में, किसी के भी इफेक्ट में न कभी नशे में जाएंगे, उल्टे नशे में, और न कभी भी किसी के नशे के प्रभाव में आके हम प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो इतने नशा मुक्त वीर मुझे इस कॉलेज से मिल रहे हैं। इस उदयपुर वाटी को तो क्या, पूरे देश को हम नशा मुक्त बना करके ही छोड़ेंगे। ठीक है ना? रेडी है ना? ठीक है। अब मैं एक बात कहती हूँ अक्सर करके युवाओं को, नशा अगर करना ही है, नशा शब्द कोई हमेशा उल्टी दिशा वाला ही नहीं है। अगर हम अपने सपनों का नशा करें, अगर हम अपने आप को महान बनाने का नशा करें, नशा मतलब एक जुनून, तो ये अपने आप को अच्छा बनाने का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, अपने जीवन को चरित्रवान बनाने का, अपने को महान बनाने का लक्ष्य रख करके वो नशा करें। और जिनको ये नशा अगर
लग जाता है उसको कोई उल्टे नशे की तरफ जाने के लिए समय ही नहीं बचता, आवश्यकता ही नहीं है करके मन की स्थिति को विचलित करेंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी। इसलिए प्यारे बच्चों, ये अभियान, ये टारगेट कोई सरकार केवल पूरा नहीं कर सकती है, ये केवल ब्रह्मा कुमारीज का ही काम नहीं है, ये हम सबका काम है। एक जन आंदोलन को हम लेकर के चलेंगे तो हम अवश्य अपने देश को नशा मुक्त बना पाएंगे। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो है मन का सशक्त होना, मन का एम्पावरमेंट। क्योंकि कोई भी नकारात्मक दिशा की तरफ व्यक्ति कब जाता है, जब उसका मन कमजोर होता है। एक कमजोर मन किसी के भी प्रभाव में बहुत तेजी आ जाता है। एक कमजोर मन किसी भी नकारात्मक दिशा को जल्दी पकड़ लेता है, एक चुंबक की तरह से पकड़ लेता है। इसलिए अपने मन को मुझे सशक्त बनाना है, और मन को एम्पावर करने के लिए, मन को पावरफुल बनाने के लिए प्यारे बच्चों, मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेडिटेशन हमारी इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। मेडिटेशन जो हमारी ओरिजिनल वैल्यूज है, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद और शक्तियां, ये हमारी ओरिजिनल जो वैल्यूज है, मेडिटेशन इनको जागृत कर देता है। मेडिटेशन हमारे मन को एक सकारात्मक दिशा देता है, जिससे हमारी एकाग्रता अच्छी होती है, हमारा व्यवहार अच्छा होता है, हमारी नींद की जो गुणवत्ता है वो अच्छी होती है, संबंधों में प्रेम और मधुरता आती है और खुशनुमा जीवन बन जाता है। मेडिटेशन सिर्फ बैठ के 2-4 मिनट आंखें बंद कर ली और ध्यान कर लिया, वही नहीं है। मेडिटेशन लाइफस्टाइल अगर हम अपना लेते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसमें जो राजयोग मेडिटेशन सिखाता है, बहुत सारे रिसर्चेस हुई है कि जिस किसी ने भी, कोई कितने भी कैसे भी नशे में लिप्त थे, 1 साल कंटिन्यू राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया, 100% नशे से बाहर आ गए। इसलिए मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, आपकी आत्मिक बहन होने के नाते और आपके प्रति बहुत शुभ भावना और एक आत्मिक प्रेम होने के नाते मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप में से किसी के भी परिवार वाले हों, चाहे वो रिश्ते वाले हों, चाहे वो आपके जानकार हो, अगर वो किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के नशे में अगर जा चुके हैं, उनको एक बार घूमचक्कर बड़ौदा बैंक के ऊपर ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर है, जिसमें मैं आपकी बहन, कभी भी आप उनको लेकर के आइए, उनको एक सकारात्मक सोच और जीवन शैली सिखाऊंगी और पक्का मेरा विश्वास है कि वो अवश्य नशे से बाहर निकल आएंगे, मादक पदार्थों से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति जब नशे में जाता है, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, शराब, तो मुझे पता है रोज आए दिन माताएं आके रोती हैं कि क्या उनके जीवन की और घर की दुर्दशा हो जाती है, क्या सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं, ना बच्चे दिखते हैं, ना बीवी दिखती है, ना परिवार दिखता है, ना इज्जत दिखती है। उस नशे वाले व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ नशा दिखता है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आपको एक नशा मुक्त वीर का जो आज मैंने टाइटल दिया है, आपको तो नशा मुक्त वीर बन के रहना है, पर अगर कोई नशे में है, उनको जरूर एक बार मेडिटेशन सिखाइएगा, उनको बेचिएगा, ताकि वो भी उससे बाहर निकल सके। तो मेडिटेशन हमारे मन को सशक्त बनाएगा, और जितना मन शक्तिशाली होगा उतना हम नशे से इजीली मुक्त रह करके दोनों को कर सकेंगे। अब मैं कुछ क्षण के लिए आपको कुछ संकल्प देती हूँ। आप अपने अपने स्थान पे थोड़ा कमर को सीधा करके बैठिएगा, अपने मन को सभी बातों से डिटैच कर लीजिए। और ये फील कीजिए कि इस श्वास के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर जा रही है, और श्वास को बाहर छोड़ते हुए ये महसूस कीजिए कि नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। अपने मन को कुछ क्षण के लिए सभी बातों से समेट लीजिए और अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों गोहों के बीच भ्रुकुटी के मध्य भाग में
महसूस कीजिए, मैं एक प्राण शक्ति, एक चैतन्य शक्ति, एक सूक्ष्म एनर्जी दोनों बोहों के बीच चमकता हुआ एक प्रकाश पुंज सितारा हूं। मैं एक सूक्ष्म एनर्जी आत्मा इस सारे शरीर की मालिक हूं, अपने मन की मालिक, अपने कर्म इंद्रियों की दासा हूं। मैं अपने व्यवहार और अपनी सोच की कंट्रोलर हूं। मैं आत्मा पावरफुल हूं, मुझमें अनंत और अथाह पावर है। मैं नशा मुक्त वीर, आदर्श और महान हूं। मेरा जीवन अति उत्तम है और मैं इसको और अधिक उत्तम बना के रखूंगी। अब मैं आत्मा महसूस करती हूँ, परम पिता परमात्मा जो ज्ञान, गुण और शक्तियों के स्रोत हैं, उनकी पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा और अधिक सशक्त बन रही हूं। मेरा स्वयं पर नियंत्रण बढ़ रहा है। मेरी आदतें, मेरा व्यवहार और मेरी सोच और अधिक उत्तम हो रही है। आज मैं अपने आप से ये वायदा करती हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक हैबिट को सदा सदा के लिए आज मैं समाप्त करती हूँ। सशक्त हूँ, परमात्मा की दिव्य संतान, उनके दोनों का हाथ मेरे सिर पर है और हमेशा रहेगा। धीरे से अपनी आंखें खोलिए, फिर से गहरी सांस लीजिए और फिर से महसूस कीजिए कि पॉजिटिव एनर्जी मेरे श्वास के साथ अंदर जा रही है, मुझसे एम्पावर कर रही है और नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है। मैं हर प्रकार के डिफेक्ट और डिफेक्ट से मुक्त एक परफेक्ट आत्मा हूं। कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात मेरे मन की स्थिति को कभी हिला नहीं सकती, क्योंकि मैं परिस्थिति से भी बड़ी हूं। मेरी शक्ति की आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। अपनी आंखों को खोलिए और अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए एक संकल्प कीजिए
कि मैं ऊर्जावान आत्मा हूँ। एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे दोनों हाथों के बीच में आ रही है और अपने सिर पे रखते हुए महसूस कीजिए कि मेरा ब्रेन चार्ज हो रहा है। दोनों हाथों को सिर पे रखिए और अपने आप को चार्ज महसूस कीजिए। एक मेरे हाथों से पॉजिटिव ऊर्जा निकल के पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। इससे मेरी एकाग्रता बढ़ती जा रही है। मेरे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। ओम शांति। अपने हाथों को वापस